प्यारे बच्चों, क्लास 8 मैथ चैप्टर 11 डायरेक्टेड इन इनवर्स प्रपोर्शन की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरा ध्यान से देखिए, इसमें दो पार्ट हैं। अ ट्रेन इज रनिंग इन एट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। 75 किलोमीटर एक घंटे में चलती है, डिस्टेंस ट्रेवल करती है। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो इसमें दो पार्ट है, तो पहले एक कर लेते हैं। ये दोनों पार्ट ना आप इकट्ठे भी कर सकते हो, मैं अभी समझाता हूँ आपको। लेट द डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय ट्रेन इन 20 मिनट्स। यही लिखा मैंने, जहाँ से उठाई लैंग्वेज थोड़ी ठीक करनी पड़ती है। इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर, एक्स मान लो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। ऐसे टेबल बना लेना। डिस्टेंस इन किलोमीटर, टाइम टेकन इन मिनट्स। 75 किलोमीटर कितने समय में जाती है? 1 आवर में। एक आवर में 60 मिनट होते हैं। तो एक्स डिस्टेंस कितने में ट्रेवल करेगी? 20 मिनट में। उसने पूछा कितना डिस्टेंस है, 20 मिनट्स में हमने एक्स मान लिया। अब पहले चेक करना पड़ता है भी ये डायरेक्ट है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है। अगर आपने जहाँ से पता चल जाता है, अगर अधिक डिस्टेंस ट्रेवल करना तो समय ज़्यादा लगना है, कम डिस्टेंस ट्रेवल करना तो कम समय लगना है। इसलिए इंक्रीज में इंक्रीज टाइम इंक्रीज होता है, डिस्टेंस इंक्रीज होता है, टाइम इंक्रीज होता है। डिस्टेंस डिक्रीज होगा, टाइम कम लगेगा, इसलिए दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। लो बिकॉज इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, लो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 70/60 इज इक्वल टू एक्स बाय 20। अब 60 इंटू एक्स, 75 इंटू 20, एक्स इज इक्वल टू 75 इंटू 20 बटा 60। इसको काट लो, 2 3 6 3 25, तो एक्स आ गया 25। इसका मतलब इसने 25 किलोमीटर ट्रेवल किया। द ट्रेन विल कवर डिस्टेंस इन 20 मिनट्स इक्वल टू 25 किलोमीटर। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर। अब पहले जहां हमने किलोमीटर निकाले हैं, डिस्टेंस निकाला, अब जहां टाइम निकाला हमें डिस्टेंस दिया हुआ है वैसे लिख लेना, जहां से लैंग्वेज उठा लेनी। लेट द टाइम ट्रेन विल टेक टू कवर 250 किलोमीटर इक्वल टू वाई मिनट्स, जहां मैंने वाई लिख दिया है। 1 ओवर इज इक्वल टू 60 मिनट होते हैं। डिस्टेंस ये टेबल बना लेना, डिस्टेंस इन किलोमीटर, टाइम इन मिनट सेम ही है। ये 75/60 है, जहां भी ऐसा ही है, क्योंकि 75 किलोमीटर एक घंटे में ट्रेवल करती है, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। 250 किलोमीटर, अब 250 जहां आ गया, जहां मैंने वाई लिख दिया, क्योंकि जहां मैंने टाइम निकालना है इसलिए मैंने टाइम को लेट कर लिया। अब ये भी वैसे ही है, अगर डिस्टेंस अधिक होगा, डिस्टेंस अधिक ट्रेवल करना तो आपको टाइम ज़्यादा लगना है, टाइम ज़्यादा लगेगा ना। अगर जहाँ डिस्टेंस 75 किलोमीटर, टाइम 60 मिनट लगेगा, 250 है तो अधिक ही लगेगा। देयरफॉर इट इज़ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इंक्रीज के साथ इंक्रीज हो रहा है टाइम, डिस्टेंस के साथ टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, इसलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब इसकी रेशियो लिखो, 75/60 इज इक्वल टू 250/5। वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y इंटू 75 इज इक्वल टू 250 इंटू 60। अब इसे काट दो। कैसे काटा? 25 है 75, 25 के टेबल से काट दिया, 25 आया 250। अब इसको भी काट लेते हैं 10v। v को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, जो 10 है, 200 मिनट्स। तो कितने ट्रेवल किया इसने? द टाइम देयरफॉर टाइम ट्रेन विल टेक टू कवर 250 किलोमीटर इज इक्वल टू 200 मिनट्स। इसको आप आवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आवर्स और मिनट्स में भी। इसके आवर्स और मिनट्स बनाने ना, इसको 60 से डिवाइड कर दो। 3 से गया 180, जो शेष बचना है ना 020, तो ऊपर वाले आवर्स बच गए, ओवर बन गए, तो 20 मिनट बन गए। ये बन गया 3 आवर्स एंड 20 मिनट्स, ऐसे भी लिख दो।
ये आंसर आ गया। अगर पेपर में जो क्वेश्चन इकट्ठा आता है आपको, तो ये जो है ना टेबल एक ही की जरूरत है। ये अलग अलग मैंने इसे इसलिए कर दी, कई बार क्वेश्चन अलग अलग आ जाते हैं। तो जो 250/y भी इसके साथ ऐसे टेबल बना के लिख लो। तो पहले इन दोनों को कंपेयर कर लो, फिर इसको और जेड थर्ड जहाँ जे वाला आप जहाँ टेबल बनाओगे ना उसको कंपेयर कर लो, एक ही बात होगी। फिर टेबल आपको दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। तो ये लाइन आप जहाँ ही लिख दो पहले, लेट द टाइम टू कवर, जो आप शुरू करेंगे ना सेकंड आंसर, ये तो फर्स्ट शुरू किया, जब सेकंड शुरू करोगे ना तो ये लाइन लिख देनी है नीचे, जहाँ ये टेबल दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर क्वेश्चन एक ही आता है। लो क्वेश्चन नंबर 14, द कॉस्ट ऑफ 12 चॉकलेट्स ₹180 है, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 18 सच चॉकलेट्स। लो पहला फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 18 सच चॉकलेट्स इज इक्वल टू ₹y, y मान लिया हमने। नंबर ऑफ चॉकलेट्स ऐसे टेबल, कॉस्ट ऑफ चॉकलेट्स इन रुपीज, 12 चॉकलेट्स 180 की, 18 जो चॉकलेट्स है उसकी कीमत हमने y मान ली है। देखो चॉकलेट्स के बढ़ने से कीमत बढ़ेगी, चॉकलेट्स के घटने से कीमत घटेगी। जैसे चॉकलेट्स के बढ़ने से कीमत बढ़ रही है, चॉकलेट के घटने से कीमत घटेगी, तो देख कौन सी हुई, इंक्रीज के साथ इंक्रीज है, तो इसलिए ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है। डिक्रीज है तो कॉस्ट भी डिक्रीज हो रही है, चॉकलेट्स के डिक्रीज होने से कॉस्ट भी डिक्रीज होती पई, देयरफॉर इट इज बिकॉज इट इज डायरेक्ट प्रपोर्शन। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 12/180/18/y, ऐसे रेशो लिखते हैं ना हम, ये दोनों रेशो इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ना वीडियो लंबी हो जाती है ना, थोड़ा टाइम बचना चाहिए। 12, अब काटते हैं। लो ऐसे काट लो, 6 3 18, जैसे मर्जी काट लो, आंसर एक जैसा ही आता हमेशा। 2 9 18 9 9 3 27, 270। द कॉस्ट ऑफ 18 सच चॉकलेट्स इज ₹270। ये आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट, हाउ मैनी सच चॉकलेट्स विल बी देयर इन रुपीज, 330 रुपए की कितनी चॉकलेट्स आएंगी। ये मैंने एक टेबल और बना दिया। आप ये टेबल इसके साथ ही जहाँ ऐसे बना सकते हैं, ऐसे करना, कौन सा x/330 पर लिखना जरूर है, जहाँ लेट द नंबर ऑफ चॉकलेट्स। सेकंड पार्ट, लेट द नंबर ऑफ चॉकलेट्स फॉर ₹330 कितने की है वो मैंने x में। अब नंबर काउंट करना, हमें पैसे दिए 330 रुपये, तो कितनी 330 रुपये की कितनी चॉकलेट्स आएंगी वो बताना है। तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी है, 12 कितने की आ रही हैं, 180 रुपीज़ की, वो तो वैसे ही है 180 आ गया। तो x चॉकलेट्स मैंने मान लिया 330 रुपये की, बिकॉज इट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, वो वैसे ही है, चॉकलेट से बढ़ने से कॉस्ट भी बढ़ती है, चॉकलेट कम होगी तो कॉस्ट भी कम होगी, ये तो आपको पता ही है। जहाँ बढ़ रही है कॉस्ट तो नेचुरली जहाँ कॉस्ट बढ़ेगी, देयरफॉर बिकॉज इट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, देयरफॉर अब इनकी रेशो से वैल्यू निकाल लेते हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ट्वेल्व इंटू 330 बटा 180, ये शून्य से शून्य कट गई, 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 11 33, 11 दूना 22, तो 22 चॉकलेट्स आनी है। द नंबर ऑफ चॉकलेट्स फॉर ₹330, देयरफॉर नंबर ऑफ चॉकलेट फॉर ₹330 कितनी आएगी, 22। तो आप मान लो जो आपको पेपर में इकट्ठा ही क्वेश्चन आ जाता है, तो ये टेबल भी साथ भी बना लेना। आपने लेट द कॉस्ट ऑफ 18 सच चॉकलेट्स y, तो सेकंड नंबर पर जब नंबर सेकंड डालोगे ना, तो ये आपने पहला पार्ट कर दिया, मान लो जहां तक कर दिया, आंसर लिख दिया। अब जो सेकंड पार्ट शुरू करना है ना, टेबल तो यही चलेगा, तो ये लाइन जरूर लिख लेनी है। तो ये वाला खाना है ना, x/330 इसके साथ ही ऐसे अटैच कर दो, तो इजी हो जाएगा। ये मैंने इसलिए 2 कर रहा हूँ ताकि ये अलग अलग आए तो आपको मुश्किल ना हो और अच्छी तरह समझ आ जाए।
ये क्वेश्चन 15 है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट, फाइंड ए ऑफ द गिवन क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन को डायरेक्ट वेरिएशन भी कह देते हैं। तो ये तो वैसे ही है, 12/a = 18/13 ऐसे ही लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 18 इंटू ए = 12 इंटू 30, ए आ गया 12 इंटू 13/18। इसे आप काट लो, 6 दूनी 12, 6 × 18, 3 × 30, 10 दूना 20, तो 20 आंसर आ गया, तो बी पर टिक लगा लो। ऐसे इफ एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट वेरिएशन देन सच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो रेशो किसके बराबर होती है, एक्स बटा वाई कांस्टेंट होती है के बराबर, के कांस्टेंट है। तो ये रेशोज जो हम ऐसे लिखते हैं ना, x1 बटा y1 = x2 बटा y2 = x3 बटा y3 सोने के बराबर है, क्योंकि ये रेशो सभी इनकी रेशो कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल आती है, तभी इस यहाँ के लिखा हुआ है। इफ द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल 15 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 सच पेंसिल्स। लो कॉस्ट है पेंसिल्स 15 पेंसिलों की कीमत है 15 रुपये हैगी है, 5 पेंसिलों की कीमत, तो एक्स 12 पेंसिलों की कितनी आएगी, एक्स रुपीज़। जो रेशियो लिख लो 15/5 = x/12। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 15 इंटू 12/5 नीचे आ जाना, 5 × 15, 12 × 36, तो 36 आनी है, और 36 रुपीज़ जहाँ लिखा होगा कहीं, जहाँ लिखा 36, सी पर टिक लगा लो। A car is moving at uniform speed of 75 km/h. Find the how far it will travel in 3 hours. 75 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है, तो 3 घंटे में हम मान लेते हैं x किलोमीटर जाएगी। तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डिस्टेंस के साथ अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो टाइम बढ़ता है, डिस्टेंस घटता है तो टाइम घटता है। 75/1 = x/3 ऐसे लिखते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x = 1 × x = 75 × 3, इनको मल्टीप्लाई करो 225 किलोमीटर, तो बी पर टिक लगा लो।